हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो टाइम हुआ है 4:30, पौने 5 का टाइम है। पौने 5 बज गए हैं और मैंने आज इस टाइम से अपनी वीडियो शुरू करी है। और आज ना मैं सो गई थी, तो आज मैंने कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। तो मैं सो गई और मैं काफ़ी देर तक सोती रही। कुछ सर में दर्द था जिसकी वजह से मुझे लेटना पड़ा, वरना तो मैं काम करती, आज दोपहर में भी काम करती। लेकिन फिर ये था कि अगर ऐसे ना तबीयत ख़राब है और फिर आप ज़बरदस्ती से काम करते रहो तो ना फिर दिक्कत और ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो लेटना ही सही रहेगा, तो मैं लेट गई और सो गई। और मैं शायद 12:30-1 बजे के आसपास लेट गई थी और अभी ना मैं 3 बजे उठी थी। और तब से फिर थोड़ी देर फ़ोन वगैरह देखा और फिर मैंने कपड़े वगैरह उतारे, उधर जो सूखे हुए थे वो रखे, बाल कंघी किए और अनुष्का के भी बाल वगैरह कंघी किए। और थोड़ी दो चार बोतल थी खाली हो गई थी, वो भर करके रखी। और ऐसे ही करते करते ना छोटे छोटे काम करते हुए, जो बर्तन थे, जो अनुष्का ने खाना खाया था, इसके पापा जी ने खाना खाया था, मैं सो गई थी उसके बाद, तो वो सभी उठा करके इकट्ठा कर दिए साफ़ करने के लिए। तो ये वाला काम किया है मैंने अभी। तो मुझे लगा कि चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं, आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आज अब ना कई दिन से, 2-3 दिन से सुबह का कोई वीडियो नहीं बन पा रहा है। कुछ ऐसा ही है कि नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करूँगी। मैं सोच रही हूँ सुबह का ही वीडियो बनाऊँ किसी दिन। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में ना मुझे पहले कुछ खाने के लिए बनाना है। अनुष्का बोल रही है कि मम्मा भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए बना दो। तो मैंने इससे पूछा कि क्या बनाऊँ खाने में, तो चाय और पराठे बनाऊँगी शायद इसको। चाय तो मैं बनाऊँगी ही अपने लिए, क्योंकि सर में दर्द है, तो इसके लिए पराठे भी बना दूँगी। तो ये वाला काम करूँगी मैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और उधर ना मैंने अचार वाला डब्बा रखा था धूप में, जैसा कि मुझे तो पहले बताया था, जानकारी नहीं है। तो जैसा मैंने नेट पे देखा कि ना धूप में रखना है 2-1 दिन, तो मैंने आज भी धूप में रखा है और थोड़ी सी देर के लिए कल भी रखा था अचार डालने के बाद, क्योंकि कल ही डला था। तो दोपहर बाद मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, और आज भी सुबह से रखा हुआ है। अभी उसे अंदर लेकर के आऊँगी और फिर किचन के काम करूँगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं काम। वीडियो में बने रहिए एंड तक, और अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। लाइट अभी अभी चली गई है। लाइट सुबह से ना वो भग जाती है, सुबह को तो चली जाती है, लेकिन अपनी भाषा में भगना बोल गई हूँ, लेकिन चली जाती है। तो अभी ना आ गई थी, फिर ऐसे 10-11 बजे आ गई थी लाइट, लेकिन फिर से चली गई है अभी। और पूरी दोपहर लाइट आई है। अब पता नहीं अब कितनी देर बाद आएगी, क्योंकि इसका कोई पता नहीं। तो चलो जब भी आएगी, ऐसा कोई काम नहीं है। अगर पशुओं को पानी पिलाना है तो पानी भरा हुआ रखा हुआ है, उसमें से पिला दूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बनाते हैं चाय। भगोना ले लिया है चाय का, पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, चीनी पत्ती डालते हैं और बनाते हैं चाय। तो गाइस शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आकर के मैं कर रही हूँ चाय की तैयारी, जो कि शाम के काम की शुरुआत होती है हमारी चाय से। चाय हो या फिर ठंडा हो, जो भी शेक वगैरह जो भी पीना है वो हम करते हैं, इस काम से ही शुरुआत करते हैं शाम के काम की। तो अभी यहाँ पर ठंडा पीने का कुछ भी मन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और चाय के लिए पानी रख दिया है थोड़ा सा, क्योंकि आज दूध है ना, वो सुबह हमने गर्म नहीं किया था, उबाला नहीं था, तो उसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर ना पानी रख लिया है। तो थोड़ा सा पानी रखा है और फिर दूध डाल लूँगी। और अभी ना मैंने इसमें चीनी और पत्ती दोनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और अब डाल रही हूँ मैं इसमें अदरक। तो अदरक भी डाल देती हूँ। मैंने अनुष्का से पूछा था कि बाबू आपको ठंडा पीना है, क्या खाना है, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे ना थोड़ी सी भूख लगी हुई है, तो मुझे ना लस्सी वगैरह या शेक वगैरह से वो भूख नहीं जाएगी, तो आप ना चाय बना दो और चाय के साथ कुछ खाने के लिए बना देना। तो मेरी समझ में जल्दबाजी में कुछ नहीं आया, थोड़ा सा आटा रखा हुआ था सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बचा हुआ, तो मैंने सोचा चलो फिर एक पराठा बना देती हूँ, क्योंकि अगर कुछ पीने के लिए देंगे तो उससे इतना पेट नहीं भरेगा। अगर मैं पराठा बना दूँगी खा लेगी तो उसका पेट भर जाएगा। वैसे अब ज़्यादा टाइम नहीं है खाना बनने में भी, थोड़ी देर बाद खाना बनेगा ही,
1 डेढ़ घंटे में। तो फिर इतनी देर के लिए मैंने कहा चलो इससे हो जाएगा अनुष्का का। तो अभी मैंने इधर वो आटे में नमक मिला लिया था, क्योंकि हमारे घर में ना सब्जी के साथ आटे में नमक डालकर रोटियां नहीं खाते हैं, इसलिए अच्छी नहीं लगती हैं, हमें आदत नहीं है। वैसे तो बहुत खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं। तो अभी मैंने आटे में नमक मिलाने के बाद अब और बस एक ही पराठे का, अगर मैं इसमें से 2 पराठे बनाती, छोटे छोटे बनते बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो फिर एक ही बना देती हूँ बड़ा सा। तो क्योंकि अनुष्का को ही खाना है, मुझे नहीं खाना है, तो मैंने अगर मुझे खाना होता तो मैं थोड़ा बहुत आटा और मतलब लगा लेती, लेकिन नहीं। तो अभी इसमें मैंने चाय में दूध भी डाल दिया है, और चाय उबल गई है अच्छे से, और दूध मैंने इसमें डाल दिया है, और अब बारी आ रही है पराठा बनाने की। तो अभी मैंने इसमें अंदर घी लगा लिया है और अच्छे से, और पराठा बेलना कर दिया है शुरू। तो अभी अनुष्का को दे दूँगी गर्मा गर्म, और मैं भी चाय पी लूँगी साथ में, अनुष्का भी खा लेगी पराठा। और मैं तो पराठा नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट या कुछ नमकीन वगैरह ये सब ले लूँगी। खाली चाय मुझसे पी नहीं जाती है, चाहे आप मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझ पे खाली चाय नहीं पी जाती, मुझे यही नहीं लगता कि मैंने चाय पी है। तो अभी पराठा मैंने इस पर डाल दिया था बेल करके, और अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत जो आटा गिरा था वो मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी ना इसमें मैं वो खोल रही थी जग को, तो मैं इसमें से पानी ले रही थी, क्योंकि नीचे से लेते हैं ना तो फिर बहुत देर में आता है, मुझे लगता है ऐसा। तो फिर मैंने ऊपर से इसका ढक्कन खोल लिया, और मैंने लोटे में पानी लिया, और दूध में थोड़ा सा डालने के लिए लिया था, और पराठे पर घी भी लगा दिया है। और पराठा ना बड़ी अच्छी तरह से फूला था, बहुत ही अच्छी तरह से फूला था। और यहाँ पर ना चाय भी बनकर हो गई है तैयार, और ना जल्दबाजी में हल्का सा पराठा मेरा जल भी गया था, क्योंकि किचन में आने के बाद ना एक ही काम नहीं होता है कि सिर्फ आप एक ही काम करते रहो, इतने सारे काम नज़र आ जाते हैं कि बीच बीच में वो भी करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पराठा मेरा जल गया। पर कोई नहीं, अनुष्का को ना वैसे भी थोड़ा रोटी हो या पराठा हो, इतने वो कम सिके हुए नहीं खाती है, थोड़ा तेज़ ही खाती है। तो अभी ना पराठा बन गया, तो फिर मैंने इस पर रख दिया है दूध। मैंने कहा चलो फिर ये दूध भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी, तो फिर क्या है कि शाम को जब इसमें दूध को जमाने का टाइम आता है, तब तक ये अच्छे से गर्म होकर ठंडा भी हो जाएगा, इसलिए। तो दूध को रख दिया, और गैस को मैंने ना स्लो कर दिया है, क्योंकि दूध ना बहुत जल्दी से निकल जाता है, बहुत ही जल्दी से। तो इसलिए अभी मैंने यहाँ पर चाय भी छान ली है और लगा ली है, और पराठा रख लिया है, और चाय है, और अपने लिए कप और रख लिया है कटोरी अनुष्का के लिए। और अभी मैं ले करके आ गई हूँ चाय को रूम में। और अनुष्का ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रही थी चाय का, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि भूख लग रही होगी, बच्चा है ना, होता है। तो अभी मैं अपने लिए नमकीन ले करके आई थी, तो अनुष्का वो ही यहाँ पर खा रही थी। और मैंने अभी दोनों साथ में चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर और भी काम हैं जो कि शाम के काम होते हैं वो वाले। और ये वाले नमकीन थे ना, वो खट्टे मीठे थे, जो कि थोड़ा मीठा सा होता है वो वाले। और अनुष्का को ना थोड़ा कम पसंद है, और अनुष्का ना ज़बरदस्ती मुझे पराठा खिला रही थी। मैंने इससे बोल दिया था, मैंने कहा बाबू मुझे नहीं खाना है, आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। अगर मैं अभी खा लूँगी ना, फिर मुझको शाम को खाना नहीं खाया जाएगा। लेकिन बच्चा मानती ही नहीं है, चाहे मैं इससे कितना ही मना कर लूँ, इसे 1-2 टुकड़े ज़रूर खवाने हैं। ये होता है, ये बच्चे का प्यार होता है माँ के प्रति, है ना। और इसे देखकर ना बहुत अच्छा भी लगता है, जब अनुष्का ऐसा करती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और वो करती है, हमेशा करती है, चाहे मैं किचन में काम कर रही हूँ, अगर ये कुछ चीज़ खा रही है ना, तो वहीं से आएगी और ज़बरदस्ती खिला करके जाएगी। और मैं इसे बहुत मना कर रही थी, लेकिन इसने फिर भी दोबारा से मुझे खिला ही दिया। पर अच्छा लग रहा था जब ये ऐसा कर रही थी ना अनुष्का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी चाय वगैरह हमने पी ली है, और मैं आ गई हूँ। अनुष्का तो अभी पी रही है, लेकिन मैं थोड़ा गर्म चाय पीती हूँ, तेज़ गर्म, तो मैंने पी ली है। और अनुष्का भी चाय पी रही है, तो मैंने कहा चलो फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू भी लगानी है। और झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मुझे नीचे का भी काम करना है, फिर मुझे नीचे भी जाना है। तो यहाँ पर क्या है कि अनुष्का पढ़ाई करती है ना, तो इसकी कोई भी चीज़ हो छोटी से छोटी, है ना, मैं इसको पहले दिखाती हूँ। मैंने कहा बाबू मैं इसको मतलब कचरे में डाल सकती हूँ या नहीं, क्योंकि क्या है कि कभी कभी काम की चीज़ें भी बच्चे की काम की भी ना हो, उसके खेलने की हो, है ना, उसने मन से बनाई हैं, और हम उसको कचरे में डाल दें तो बच्चे पे ना बहुत ज़्यादा बच्चे को दुख होता है। इसलिए मैं इसको दिखा रही थी, तो इसने बोला कि नहीं आप इसे फेंक दो। अनुष्का बोल रही थी मम्मा आप इसे फेंक दो ना, ये तो बेकार है। मैंने कहा बाबू बेकार तो है, लेकिन फिर ये है कि अगर मैं फेंक दूँ फिर बाद में आप ढूंढो, तो ऐसे भी अच्छा नहीं है।
तो इसलिए अभी मैं आ गई हूँ बाहर की साइड, जो बाहर का खुला हुआ एरिया है। तो मैंने कहा चलो उधर भी झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि ना वो हो जाती है मिट्टी वगैरह, हवा चलती है ना तो मिट्टी वगैरह हो जाती है। वैसे तो इधर कोई नहीं आता है कि मतलब इधर कोई काम है नहीं, लेकिन क्या है कि जब ऐसे गंदा हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा चलो पहले उधर से ही लगा करके लाते हैं, फिर इधर बरामदे में लगा देंगे, बरामदे में लगाएंगे, फिर पहले बाहर की साइड लगाएंगे। तो अभी उधर मेरी झाड़ू लग गई है, और ये अचार का डब्बा जो मैंने धूप में रखा हुआ था मैं उसको भी लेकर के आ गई हूँ। और इधर गेट को ना मैंने एक रस्सी से बांधा हुआ था, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी। अगर मैं ऐसे ही खुला से छोड़ देती ना तो ये बहुत बहुत तेज़ लगता है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत वो होता है। तो इसलिए मैंने इसको एक रस्सी से बांध दिया था। और अभी ना अचार को मैं बहुत अच्छे से हिला रही थी, जिससे कि ये ऊपर नीचे हो जाए, अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, इसलिए। और डब्बे को मैंने रख दिया है किचन में। और अभी ना मैंने वैसे 2 दिन की इसे धूप लगा दी है, अब देखती हूँ कल लगाती हूँ नहीं। वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर रखना चाहूँगी तो रख दूँगी, वरना तो कोई बात नहीं है। 2 दिन अच्छे से सुखा दिया। और इधर मैंने उधर से कूड़ा निकाला था और उधर को मैंने खाट सरका दी है, उधर ही अब रहेगी। उधर जाने का वैसे बाहर की साइड में कोई काम नहीं है, तो उधर ही कर दिया। और अब यहाँ मैं अच्छे से झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो गाइज चाय पी ली है, शाम वाली चाय भी पी ली है, और मैंने झाड़ू भी लगा दी है। जो उधर अचार वगैरह था वो सब कुछ मैंने उठा लिया है, और घर को अच्छे से संगवा भी दिया है, क्योंकि ना सुबह और शाम 2 टाइम तो अच्छे से घर संगवाना पड़ता है। और चाय वगैरह पी ली है, ये सारा काम मेरा यहाँ का हो गया है ख़त्म। अभी यहाँ का काम वैसे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। उधर मैंने गैस पर दूध रखा था, तो अभी वो अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। गैस को मैं बंद कर जाऊँगी, क्योंकि पीछे से कितना टाइम लग जाए, है ना, कुछ पता नहीं कितना टाइम मुझे नीचे लग जाए। क्योंकि अभी मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जा कर के पशुओं का काम करूँगी, पशुओं को पानी पिलाऊँगी, वहाँ की साफ़ सफाई करूँगी, फिर उनके लिए चारा डालूँगी, और मतलब वही सब काम मुझे नीचे जा कर के करने हैं बहुत सारे। तो उस काम में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, इस वजह से मैं गैस को करके जाऊँगी बंद, जिससे कि दूध मेरा निकले ना, इसलिए। तो उसे आकर के ना दोबारा से चला लूँगी, जिससे कि मलाई उस पर दूध पर अच्छे से आ जाएगी। अगर ऐसे करके 2-1 बार करते हैं ना तो मलाई बहुत अच्छे से आती है। अगर एक साथ उबाल करके रख दो फिर इतनी अच्छे से मलाई नहीं आती है। तो इसलिए उसको आकर के करूँगी, और फिलहाल तो मैं नीचे जाऊँगी। तो और गर्मी ना देखो कितने पसीने आ रहे हैं। अभी उधर झाड़ू लगा करके आई हूँ, लेकिन ना उधर मैं गई थी ना बाहर की साइड, तो हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। मन था कि उधर ही खाट बिछाऊँ, और खाट बिछा करके आराम से बैठ जाऊँ, लेकिन अभी नहीं। पहले काम करने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ उधर मैं खाट डाल लूँगी, अगर अनुष्का बोलेगी तो, है ना, क्योंकि मुझे तो काम है। अगर वो बैठेगी तो उसके लिए डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं नीचे, करते हैं पशुओं का काम। और उधर इसको ना साइड में कर जाती हूँ, कभी पैर वैर लग जाए तो टूट टाट जाए, इसलिए इसको मैंने साइड में रख दिया है। और अभी ना मुझे कपड़ों की तह करनी है। सारे ही कपड़े रखे हुए हैं, सुबह वाले और कल वाले भी। कल शाम जो कपड़े मैंने धोए थे वो वाले भी सब रखे हुए हैं, जिनको मुझे अभी तह करना है, अच्छे से सेट करना है। तो चलिए चलते हैं। गैस को बंद कर देती हूँ, मैं बोल रही थी और गैस ही मैंने बंद नहीं की। इसको आकर के ना दोबारा चला लूँगी। तो चलिए चलते हैं नीचे, और आपसे मिलते हैं नीचे ही जा कर के।
तो सारे ही पशुओं को मैंने अच्छे से पानी पिला दिया है, नहला दिया है और वहाँ की सफाई भी कर दी है पशुओं के पास जहाँ पशु रहते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ इधर चारा डालने के लिए। तो हरा चारा चल रहा है ना, तो मैंने सोचा चलो फिर चारा भी डाल देते हैं। और मैं जब आती हूँ ना तो काम को ख़त्म ही करके ऊपर जाती हूँ, जिससे कि फिर बार बार मुझे आना ना पड़े। तो अभी यहाँ पर मैं चारा डालूँगी, चारा डालने के बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी। तो गाइज़ मैं नीचे का काम सारा ख़त्म करके आ गई हूँ। जैसे कि पशुओं का जो भी काम था वो सारा ख़त्म मेरा हो गया है। और अभी अभी ना मैं ऊपर आई हूँ और हाथ मुँह धुले हैं अच्छे से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, पसीने पसीने हो जाते हैं गर्मी में, कुछ भी काम करो आप। और वैसे भी उधर तो ये नहीं है कि आप पंखा चला लो, कूलर चला लो और वहाँ पे काम करते रहो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जाकर तो ऐसे ही गर्मी में काम करना पड़ता है। तो वो काम मैं अभी ख़त्म करके ऊपर आ गई हूँ। और वहाँ पर हेल्प अनुष्का ने भी कराई थी। क्या हेल्प कराई थी वो मैं आपको बताती हूँ। कि ना ये फ़ोन लेकर के गई थी और जितनी भी वीडियो बनानी थी वो अनुष्का ने ही बनाई थी। तो इससे भी ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि ना अगर मैं नीचे अकेला जाती हूँ तो मुझे फिर कैमरा सेट करना पड़ता है, ये फ़ोन सेट करना पड़ता है ना, बहुत देर हो जाती है तब जाकर कैमरा सेट होता है। तो अगर अनुष्का ऐसी हेल्प करा देती है ना तो बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। और फिर ऊपर आए, ऊपर आकर थोड़ी देर बैठे हवा में, पंखे की में, कूलर की में। और अभी ना फ़िलहाल मैंने कूलर बंद कर दिया, क्योंकि आपसे बातें करती हूँ तो इसकी आवाज़ आती है, मेरी आवाज़ नहीं आती है। तो अभी क्या है कि अभी होगी खाने की तैयारी, उससे पहले थोड़े से काम और होंगे, उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। वैसे तो काम ख़त्म हो गया है, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये तो काम ज़िंदगी के साथ हैं, चलते ही रहेंगे, कभी लेट कभी जल्दी, कभी लेट कभी जल्दी। तो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और गैस मैंने दोबारा से चला दी है दूध के लिए, जो कि अच्छे से मलाई आ जाए इसलिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी बातें कर ली जाएं। और इसका ना गला थोड़ा छोटा है, क्योंकि ना मैं गले थोड़े बड़े ही पहनती हूँ, तो मुझे घुटन सी हो रही है, क्योंकि पहली बार पहनी है ना ये कुर्ती, तो घुटन सी हो रही है ना। पर कोई नहीं, आदत बन जाती है। जब आप किसी काम को करते रहते हो ना, उसकी आदत बन जाती है। तो इसकी भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए। और ना मुझे इस चैन से भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये जो मैंने पहना हुआ है, मुझे इससे बहुत गर्मी लगती है, बहुत उलझन सी होती है। और जब मैं सोती हूँ इसको उतार करके सोती हूँ, और मैं ना रख करके भी भूल जाती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको उतार के ही रख दूँ, क्योंकि मुझसे नहीं पहनी जाती, मुझे बड़ा झंझट सा लगता है इससे, है ना। तो इसको भी उतार के रखूँगी। अगर इसे उतार दो तो फिर गला खाली खाली सा लगता है ना, ये दिक्कत है। और ये इतनी छोटी होती, इतनी छोटी है ना, तो ये अच्छी लगती। इसका लॉकेट है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इतना हल्का नहीं है। ये वाला लॉकेट है ना, ये हल्का नहीं है, लेकिन देखने में बहुत छोटा लगता है और बहुत प्यारा भी है। ये देखिए, है ना, इसमें हल्के हल्के से नक्शे भी हैं। तो चलिए, इस वीडियो का ना यहाँ पर मैं एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।